हिमाचल में समर सीजन शुरू हो चुका है और सीजन के शुरू में ही कांगड़ा के एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। फिलहाल कांगड़ा एयरपोर्ट से 24 फ्लाइट्स में से 20 ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। आसानी से फ्लाइट कनेक्टिविटी होने के चलते अब देश दुनिया से वीआईपी, वीवीआईपी सहित सैकड़ों सैलानी पर्यटन नगरी धर्मशाला और कांगड़ा का रुख कर रहे हैं। आए दिन सैकड़ों लोग सिर्फ फ्लाइट्स के मार्फत ही कांगड़ा पहुंच रहे हैं, जो कि प्रदेश के राजस्व के लिहाज से एक बेहद सुखद खबर है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एयरपोर्ट की सुरक्षा, सुगमता और खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए इंडिगो जैसी नामी एविएशन कंपनी ने पहली मर्तबा हिमाचल प्रदेश जैसे खूबसूरत सूबे की सरजमी पर अपना कदम रख दिया है और इसका श्रेय भी कहीं न कहीं कांगड़ा एयरपोर्ट की खूबियों को ही जाता है। हालांकि इंडिगो ने फिलहाल 2 फ्लाइट्स को ही कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतारा है, मगर कंपनी देहरादून और दिल्ली से भी एक फ्लाइट और बढ़ाने का मन बना चुकी है। वहीं स्पाइस जेट की कांगड़ा एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स चल रही हैं, जो कि कांगड़ा से दिल्ली और दिल्ली से कांगड़ा के लिए दिन भर में 8 उड़ानें भरती हैं। एलायंस एयर की फ्लाइट्स भी कांगड़ा एयरपोर्ट का अहम हिस्सा हैं, जो कि न केवल दिल्ली बल्कि चंडीगढ़ और शिमला को भी कनेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा पवन हंस के चॉपर भी कांगड़ा और शिमला और मंडी से कनेक्ट कर रहे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि कांगड़ा एयरपोर्ट इस समय एक व्यस्त एयरपोर्ट है और काफ़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट्स का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है और नॉट ओनली कि पैसेंजर्स के टर्म में बट फ्लाइट के टर्म्स में भी। अभी जो हमारा समर शेड्यूल जो शुरू होता है 26 मार्च से जो शुरू हुआ, उसमें हमारी 24 फ्लाइट मूवमेंट्स जो है वो शेड्यूल थे और जिसमें से लगभग 20 फ्लाइट मूवमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। और इंडिगो जो है पहली बार धर्मशाला से उसने, या कहें कि पहली बार हिमाचल से ही उसने ऑपरेशन शुरू किया और उसमें भी उन्होंने 2 फ्लाइट स्टार्ट की है और अभी वो तीसरी फ्लाइट उनकी देहरादून से शेड्यूल है, जो इसी महीने में चालू होने वाली थी और जो कि हो सकता है जल्दी चालू हो जाए। और एक और फ्लाइट वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से और बढ़ाएं। और इसी तरीके से हमारी स्पाइस जेट की भी 4 फ्लाइट्स, मतलब 8 मूवमेंट्स हमारे हैं। इसी तरीके से हमारे जो दिल्ली से ही हैं स्पाइस जेट, और एलायंस एयर है हमारे पास। तो एलायंस एयर चंडीगढ़ कनेक्ट करती हैं, दिल्ली कनेक्ट करती हैं और शिमला कनेक्ट करती हैं। तो ये एलायंस एयर की फ़्लाइट्स हैं और एक पवन हंस का हेलीकॉप्टर भी है जो मंडी और शिमला से कनेक्ट करता है हमें। तो इस तरीके से आज की डेट में हम कहें तो 4 एयरलाइंस हो गई, शेड्यूल्ड एयरलाइंस, जो स्पाइस जेट हो गई, एलायंस एयर हो गई और इंडिगो हो गई और साथ में है पवन हंस। नहीं, पवन हंस का अभी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी हेलीपोर्ट्स क्रिएट करने का निर्णय लिया है और हर ज़िले में शायद वो हेलीपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो एक बार वो जब ऑपरेशनल हो जाएंगे हेलीपोर्ट्स, तब शायद पवन हंस उसको और बेटर तरीके से प्लान करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट भी जिसके साथ भी उनका संबंध क्रिएट होंगे, व्यावसायिक संबंध, उनके साथ उस तरीके से फिर होगा जब एक बार ऑपरेशनल हो जाएंगे सारे हेलीपोर्ट्स।